Hello friends, how are you all? Hope you all are doing well. Welcome back to my channel Learn with Ditya. फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मेरे एक व्यूवर्स ने मुझसे कहा था कि मैम आप गेट और मेक पर एक वीडियो लेके आओ क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए वही वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं आप लोगों को गेट का फुल यूज़ बताने वाली हूँ। आप लोग कहीं पे कुछ भी कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से समझाने वाली हूँ। बस आप लोग वीडियो में बने रहें और समझने की कोशिश करें। और मैं मेक की वीडियो किसी और दिन लेके आऊँगी। आज हम लोग गेट के बारे पूरी फुल डिटेल में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस लाती रहूं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को फ्रेंड्स गेट का 10 यूज़ बताने वाली हूँ। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि गेट को हम लोग मल्टीपल जगहों में यूज़ करते हैं। कहीं गेट का मतलब पाना होता है, कहीं गेट का मतलब जाना होता है, कहीं गेट का मतलब दिलवाना होता है। तो गेट के बहुत सारे यूज़ होते हैं। तो मैं आपको वन बाय वन सब समझाऊंगी और आप बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे। और इस वीडियो के बाद आपको कोई और दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं होगी। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोग मुझे एक बात बताओ, राइट का मतलब लिखना होता है, लिखवाने का मतलब क्या होता है? कट का मतलब काटना होता है, तो कटवाने का मतलब क्या होता है? और पकाने का मतलब कुक होता है, तो पकवाने का मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स, मैं अगर आपको एक बात बताऊं कि जब मैं छोटी थी और मुझे किसी ने मारा, ठीक है, तो मैंने कहा कि मैं तुम्हें अपने बड़े भाई से मार खिलवाऊंगी। मैं तुम्हें अपने बड़े भाई से मार खिलवाऊंगी। तो ये मार खिलवाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? या फिर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि ताजमहल किसने बनवाया? क्योंकि शाहजहां ने तो खुद ताजमहल नहीं बनाया, उसने किसी और के द्वारा बनवाया। तो ताजमहल किसने बनवाया, इसको इंग्लिश में क्या बोले? तो इन सब वाक्यों में गेट का यूज़ होता है। पकवाना, दिलवाना, बनवाना, खिलवाना, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ क्योंकि इसमें आप लोगों को नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप लोग नोट्स बना के रखोगे तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो चलिए इसके पहले यूज़ से हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। गेट का पहला यूज़ है बिकम। बिकम माने होना। इसमें हम अपनी अवस्था के बारे में बताते हैं कि हमारी सिचुएशन क्या है, ठीक है। हम प्रेजेंट में क्या है, हम पास्ट में क्या थे, हम फ्यूचर में क्या होंगे। इसमें हम अपनी अवस्था को बताते हैं। जैसे कि मैं नर्वस हो गया, मैं नर्वस हो गया, आई गॉट नर्वस, ठीक है। इसमें क्या था, मैं पास्ट में नर्वस हो गया था, आई गॉट नर्वस। हैरान हो गए, तब आप बोलते हैं ना कि मैं नर्वस हो गया, मैं घबरा गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं आई गॉट नर्वस। ये फ्रेंड्स पास्ट के इनडेफिनिट का सेंटेंस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वो हैरान रह गया, ही गॉट शॉक्ड, ही गॉट शॉक्ड, ठीक है। नेक्स्ट है मेरी शादी हो रही है, आई एम गेटिंग मैरिड। मेरी शादी हो रही है, आई एम गेटिंग मैरिड। इसमें हो रही है इसीलिए हम लोगों ने गेटिंग लगाया, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या था, हम लोग इसमें अपनी अवस्था को बताएं कि हमारा सिचुएशन क्या है, हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट गेट का एग्जाम्पल है मिलना, पाना, प्राप्त करना, ठीक है। उसमें तो हम लोग अपनी अवस्था को बता रहे थे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्राप्त कर रहे होंगे, कुछ हमें मिल रहा होगा, ठीक है। और मिलना, पाना, प्राप्त करना, ये तीनों एक ही प्रकार के वर्ड्स हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे नौकरी मिल गई, मुझे नौकरी मिल गई, आई गॉट अ जॉब। मुझे कल समय नहीं मिला, मुझे कल समय नहीं मिला, आई did not get time yesterday, I did not get time yesterday, ठीक है। नेक्स्ट है मुझे तुम्हारा भाई मिल गया। हम लोग बोलते हैं ना कि अरे वहाँ मैं जा रहा था, मुझे वहाँ तुम्हारा भाई मिल गया, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, I got your brother।
मतलब मैं तुम्हारे भाई को खोज रहा था और मुझे तुम्हारा भाई मिल गया, तो आई गॉट योर ब्रदर। तो इसमें क्या था फ्रेंड्स, हम लोग कुछ मिलना, पाना या प्राप्त करना को अपना बताते हैं, ठीक है। अब गेट का नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। गेट का मतलब क्या होता है। इस गेट का मतलब होता है जाकर लाना, ठीक है, जाकर लाना। जब कोई मेहमान आता है तो हम लोग बोलते हैं ना कि जाके पानी लेके आओ या जाके चाय लेके आओ, तो इसका मतलब होता है जाकर लाना। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक गिलास पानी ले आओ, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ आप लोग गिव मी का भी यूज़ करते हैं, लेकिन आप इसको गेट मी से भी इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इसका मतलब होता है एक गिलास पानी ले आओ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जाकर उसे यहाँ पे ले आओ, गो एंड गेट हिम हियर, गो एंड गेट हिम हियर, ठीक है। इसका मतलब होता है वो वहाँ पे खड़ा है, तुम जाओ और उसको यहाँ पे लेके आओ, ठीक है। सो इसका मतलब होता है फ्रेंड्स जाकर लाना, मतलब कोई चीज़ को लेकर आना। ये कोई इंसान या वस्तु दोनों के लिए हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गेट का नेक्स्ट मतलब होता है समझाना, समझना, ठीक है, समझना या समझाना। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं तुम्हारी बात समझ गया, आई गॉट योर वर्ड्स। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, गॉट योर वर्ड्स मतलब मैं ऑलरेडी तुम्हारी बात को समझ चुका हूँ, ये पास्ट में है, इसीलिए हम लोगों ने गॉट लगाया। नेक्स्ट है मैं समझ गया, ये भी पास्ट है, आई गॉट इट। मैं समझ गया, आई गॉट इट। मैं तुम्हारी बात नहीं समझा, आई डिड नॉट गेट योर वर्ड्स या टॉक। ये भी पास्ट टेंस है, लेकिन यहाँ पे गेट हुआ क्योंकि हम लोगों ने डिड नॉट लगाया था, ठीक है। नेक्स्ट गेट का मतलब होता है पहुँचना, कहीं पे पहुँचना, ठीक है। मैं घर पहुँच गया, आई गॉट होम। मैं घर पहुँच गया, आई गॉट होम। यहाँ पे आप लोग रिच का भी यूज़ कर सकते हैं, REACH, रिच का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इस सेंटेंस को गॉट से भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बना दिया है आई गॉट होम, मैं घर पहुँच गया। उसके बाद है आप हमेशा 9 बजे घर आते हो, यू ऑलवेज गेट टू होम एट 9 PM। जब आप किसी को बोलते हो ना कि अरे आप रोज़ 9 बजे घर आते हो, यू ऑलवेज गेट टू होम एट 9 PM, ठीक है। तो आप इसको गेट से बना सकते हो। इसमें गेट लगेगा क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस है, क्योंकि आप इसमें रोज़ घटने वाली घटना के बारे बता रहे हो, ठीक है। आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन दे दी हूँ फ्रेंड्स, आप लोग इसको सॉल्व करना, ये आप लोगों के लिए है, मुझे कमेंट करना इसका आंसर कि क्या होगा। वह उसे स्कूल में मिला, वह उसे स्कूल में मिला। आप मुझे इसका आंसर कमेंट में बताना कि इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों को गेट का एक ऐसा मतलब बताने वाली हूँ, एक ऐसा स्पेशल ट्रिक बताने वाली हूँ जिसका यूज़ आप पॉजिटिव वर्ब के रूप में कर सकते हैं। इस गेट का मतलब होता है ये काम आप खुद ना करके दूसरों से जब काम आप करवाते हो उसमें आप इस गेट का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को वीडियो के फर्स्ट में ही बताया था कि जो काम आप खुद ना करके दूसरों से करवाते हो उसमें भी आप गेट का यूज़ कर सकते हैं। इसका आपका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट प्लस यू और हिम और हर में से कुछ भी, इट शी कुछ भी होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। इसमें फ्रेंड्स वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। अब देखिए आपका टेंस के हिसाब से आपकी गेट का सिचुएशन अलग होगा। जैसे कि प्रेजेंट के लिए आप गेट लगाएंगे, पास्ट के लिए गॉट लगाएंगे और गेट्स भी प्रेजेंट में ही लगता है और गेटिंग कंटिन्यूस में लगाएंगे, ठीक है। तो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से गेट का यूज़ होगा। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। उसने पुस्तक लिखवाया, उसने पुस्तक लिखवाया, ही गॉट द बुक रिटन। अब देखिए फ्रेंड्स, ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, गॉट क्या है, गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट है, द बुक एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है और रिटन जो राइट की थर्ड फॉर्म, वर्ब 3 की फोर्थ फॉर्म जो रिटन है, ठीक है। इसमें क्या है, हम लोगों ने गॉट लगाया क्योंकि उसने लिखवा लिया है, उसने पुस्तक लिखवाया,
ठीक है, ये काम ख़त्म हो चुका है, इसीलिए हम लोगों ने गॉट लगाया। इसको गॉट से कंप्लीट करेंगे। जब हम लोग कोई कार्य कोई सेकेंड पर्सन से कंप्लीट करवाते हैं तब हम लोग इसमें गेट का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप राजू को क्यों बुलवाओगे? आप राजू को क्यों बुलवाओगे? ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे? इसमें क्या है, आपका फ्यूचर में बात हो रहा है कि आप राजू को क्यों बुलवाओगे, मतलब फ्यूचर में बुलवाएगा। वाई विल यू गेट राजू कॉल्ड? वाई विल यू गेट राजू कॉल्ड? ठीक है, मतलब ये हमारा काम फ्यूचर में होगा, इसीलिए हम लोगों ने क्या लगाया, विल। बाकी सब सेम। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, देखिए फ्यूचर टेंस में भी हम लोगों ने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया है, कॉल्ड। ठीक है, कि आप राजू को क्यों बुलवाओगे। उसके बाद है तुमने तुम्हारी साइकिल ठीक करवाई। यू गॉट योर बाईसाइकिल रिपेयर्ड। यहाँ पे क्या है, आपका सेंटेंस मतलब पास्ट का है। ठीक है, मतलब साइकिल रिपेयर हो चुका है, करवा चुका है वो, इसीलिए क्या होगा, यू गॉट योर बाईसाइकिल रिपेयर्ड। यहाँ पे भी क्या हो गया है, गेट की जगह गॉट लगा दिया हम लोगों ने, और बाईसाइकिल रिपेयर्ड मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिपेयर की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड। ठीक है, चलिए इसके और एक दो एग्जांपल्स देख ले हम लोग। उसने खाना खिलवाया। उसने खाना खिलवाया। He got the food eaten. He got the food eaten. ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना कि अरे मैं उसका घर गया था और उसने मुझे खाना खिलवाया। ठीक है, तब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि he got the food eaten. मैं घर बनवाता हूँ। मैं घर बनवाता हूँ। I get home made. ठीक है, तुम अपना बाल कब कटवाओगे? तुम अपना बाल कब कटवाओगे? When will you get your hair cut? When will you get your hair cut? ठीक है, इसमें फ्यूचर का बात है, इसीलिए हम लोगों ने will लगाया कि तुम अपना बाल कब कटवाओगे। बाल तो हम लोग खुद से नहीं काट सकते हैं, किसी से हम लोग कटवाएंगे। मैं हर साल मेरा घर को रंगवाता हूँ। मैं हर साल मेरे घर को रंगवाता हूँ। आई गेट माई हाउस पेंटेड एवरी ईयर। आई गेट माई हाउस पेंटेड एवरी ईयर। ठीक है, रंग तो खुद से नहीं करेगा, रंग तो करवाएगा किसी लेबर के द्वारा, इसीलिए इसमें भी हम लोग गेट का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है उसे पुस्तक लिखवाना चाहिए। उसे पुस्तक लिखवाना चाहिए। ही शुड गेट द बुक रिटन। ही शुड गेट द बुक रिटन। यहाँ पे चाहिए है, इसीलिए हम लोगों ने शुड लगाया, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। ठीक है, वह घर बनवाएगा। यहाँ पे वह है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, ही विल गेट हाउस मेड। ही विल गेट हाउस मेड, वहाँ घर बनवाएगा। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दी थी, वह उसे स्कूल में मिला। क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करना कि इसको किस तरह से बनाएंगे हम लोग गेट के द्वारा, और मुझे कमेंट करना ज़रूर, मैं आप लोगों का आंसर ज़रूर चेक करूँगी। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय।